सिधारी थाना क्षेत्र में कल रात में परिजनों ने सूचना दी थी कि उनका बच्चा ग्राउंड में खेल रहा था और उसके बाद घर नहीं आया। काफ़ी देर उन्होंने बच्चे को तलाश किया और उसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत उसमें अभियोग पंजीकृत किया और परिजनों और पुलिस द्वारा काफ़ी ग्राउंड के आसपास काफ़ी तलाश करने का प्रयास किया गया। उसके बाद सुबह बच्चे की डेड बॉडी एक बगल के घर के गेट के ऊपर मिली है। बच्चे की हत्या हुई है। जो हत्या का जो शक है वो जिस घर में डेड बॉडी मिली है उसमें रहने वाले लोगों पर है और परिजन भी उसके ऊपर आशंका जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा परिजनों का ये कहना है कि उनके पास एक डेड बॉडी मिलने से पहले एक फिरौती के लिए कॉल आई थी। इसके अलावा जो मृतक बच्चा है उसके पिता का ये कहना है कि जो आरोपी और जो मृतक का पिता है उन दोनों की हार्डवेयर की दुकान है और दुकान में चूँकि जो विपक्षी है उसकी दुकान चलती नहीं है। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि उस दुकान के न चलने की जो रंजिश है उसमें संभवतः इस घटना को अंजाम दिया हो। इस तरह से फिरौती और जो जलन या रंजिश है वो ये सब को घटना के संभावित कारणों में मानते हुए पुलिस प्रत्येक प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस की जो टीमें हैं वो आरोपियों की गिरफ्तारी और उन पे कार्रवाई के लिए लगाई गई हैं। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं और अभियोग इसमें पंजीकृत है और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। सर, प्रशासन पुलिस इनका कहना है कि प्रशासन पुलिस को हमने सूचना दी तो पुलिस मौके पर आई नहीं। परिजनों का ये आरोप है और सुबह जब पुलिस आ रही है देखिए उसमें अभियोग तुरंत पंजीकृत किया गया है और कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं थी उनका कहना था कि उसमें अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है और जैसा कि उनका कहना है कि 24 घंटे होने के बाद अभियोग पंजीकृत किया जाता है या गुमशुदगी पंजीकृत की जाती है। ये बात वो अनुमान के आधार पर कह रहे हैं। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करने में ना कोई 24 घंटे की देरी की है। अभियोग जो है वो कल ही दर्ज हुआ है। वो आप CCTNS के रिकॉर्ड के हिसाब से स्वयं देख सकते हैं। जी सर, परिजनों का ये कहना है कि कल शाम से हम लोग 50 दफा थाने गए। हम लोग जब बताते कि इस घर में देखिए तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और आसपास तलाश की गई, लेकिन निश्चित तौर पे बच्चा जो है उसको सकुशल बरामद नहीं कर पाए। पुलिस ने प्रयास किया है। यदि किसी तरह की कोई लापरवाही पुलिसकर्मियों की रहेगी तो उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई। बुलडोजर की कार्रवाई भी सर परिवार चाह रहा है, उसके क्या हुआ अभी तक? देखिए नियम कानून में जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई संभव है वो सख्त से सख्त कार्रवाई दोषी के विरुद्ध की जाएगी। ठीक सर, थैंक यू। हाल ही में एक 7 वर्ष के बच्चा के परिजनों ने कल रात में सूचना दी कि देर शाम में उनका बच्चा मैदान में खेलने गया था और जब वो नहीं लौटा तो परिजनों ने काफ़ी तलाश करने का प्रयास किया। उसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने उस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया और परिजनों और पुलिस ने मैदान के आसपास और काफ़ी जगहों पे तलाश करने का प्रयास किया। आज सुबह परिजनों का कहना है कि उनके पास फिरौती के लिए एक कॉल आया था। उसके कुछ ही देर बाद पड़ोस के ये घर के गेट पे बच्चे की डेड बॉडी पाई गई। परिजनों ने डेड बॉडी की पहचान की। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और DIG महोदय भी जो परिजन हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। परिजनों ने कल अभियोग पंजीकृत कराया था और आज उन्होंने उसमें एडिशनल एक तहरीर देते हुए तो उनके पड़ोस में रहने वाले 2 युवक और उनके परिजनों पर बच्चे की हत्या का आरोप लगाया है। हत्या के जो कारण हैं उनमें परिजनों ने आशंका जताई है कि जमीन संबंधी कोई विवाद है और हार्डवेयर की दुकान में जो आपसी प्रतिस्पर्धा है उसको उन्होंने विवाद के कारण के रूप में एक लिखित तहरीर देते हुए रेखांकित किया है। पुलिस इसमें जो भी तथ्य और साक्ष्य हैं उनके ऊपर गहनता से जांच कर रही है। जितने भी सबूत हैं उनको हमारी फील्ड यूनिट बहुत अच्छे से कलेक्ट करेगी और वैज्ञानिक तरीके से इसकी विवेचना सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकरण का माननीय न्यायालय में फास्ट ट्रैक ट्रायल जो है इसको सुनिश्चित किया जाएगा ताकि दोषियों को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। सर, परिजन आक्रोशित मूड में भी थे और आप लोगों द्वारा उनको समझाया बुझाया गया किस तरह से क्या आश्वासन दिया गया?
देखिए, इसमें जो आरोपी हैं उन्होंने जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई जो नियम कानून के दायरे में होगी वो सुनिश्चित की जाएगी और इस चीज के लिए मेरे द्वारा और डीआईजी महोदय द्वारा परिजनों को आश्वस्त किया गया है। चूंकि घटना संगीन है और संवेदनशील है, परिजन जो है उनका दुख वाजिब है, लेकिन परिजनों ने ये आश्वस्त किया है कि किसी भी दशा में कोई कानून व्यवस्था की जो समस्या है वो पैदा नहीं करेंगे और परिजन पुलिस की जो कार्रवाई है उसके ऊपर उन्होंने अभी तक भरोसा जताया है।